कभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकट मोचक बन गए हैं। यानी हम बात कर रहे हैं संजय झा की, जिन्हें जनता दल यूनाइटेड ने सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में सबसे पहले प्रपोजल रखा, संजय झा का नाम सामने आया और किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई और इस तरह से जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त भी संजय झा को हो गया। संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं, लेकिन वो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिलांचल में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने की पूरी कोशिश के तहत ही यह सारा निर्णय लिया गया होगा। हालांकि कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं, लेकिन हमने आपको कल की खबर में यह बताया था कि संजय झा भी पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि पार्टी के टूट जाने या पार्टी के बिखर जाने का खदशा हमेशा से जेडीयू के सर पर मंडलाता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जो ये मीटिंग बुलाई दिल्ली में, उसमें पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है और सबसे अहम जो फैसला है वो यही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने एक तरह से समझिए कि अपना जो है नायब तय कर दिया है कि वो कामकाज पार्टी का वही संभालेंगे, इसलिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी सर पे है। आइए हम आपको बताते हैं कि संजय झा दरअसल है क्या। संजय झा मधुबनी जिला के झंझारपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। उनके पास 2 बेटी है और 1 बेटा है। उसके अलावा वो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, उनके सिपाही थे, उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकट मोचक के तौर पर सामने आ गए हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं, मिथिलांचल में जदयू के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। फिलहाल वो राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के नेता हैं और पार्टी के महासचिव भी हैं। जेएनयू से एमए करने के दौरान ही उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। संजय झा ने बीजेपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और शुरुआती दिनों में ही वो दिवंगत नेता अरुण जेटली के करीबी थे। इसकी वजह से राजनीति में उन्हें बड़ा लाभ भी मिला। लोकसभा में हार के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी बनाया था और उसके बाद मंत्री बना दिया गया था। 2014 से लगातार 2024 तक जल संसाधन मंत्री और आईपीआरडी मंत्री भी वो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है वो संजय झा को बना दिया गया है। जेडीयू की मीटिंग पर लोगों की निगाह थी। हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से अपनी जबान से यह प्रपोजल रखा। इस प्रस्ताव पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई और संजय झा को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है।
जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जो फैसले लिए हैं उसमें कई तरह के अहम फैसले हैं जिस पर मंथन की जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। सबसे जो बड़ा फैसला था वो संजय झा को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उसके बाद इस मीटिंग में क्या क्या हुआ ये सबसे अहम है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी जो बात है कि विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लगातार उठाती रही है और इस बार एनडीए में होने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री से और मौजूदा सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और इस मीटिंग में ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में भी जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी उतारेगी, यानी वहां विधानसभा का चुनाव होना है तो जेडीयू ने फैसला लिया है कि वहां भी अब चुनाव लड़ा जाएगा और वहां पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का मामला हमने आपको बताया। उसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग रखी गई है। तो ये जो फैसले हुए हैं उसमें दो फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। एक फैसला तो ये कि विशेष राज्य का दर्जा, और दूसरा जो सबसे अहम और बड़ा फैसला है वो ये है कि नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, चाहे वो गठबंधन किसी के साथ हो। स्थिति जैसी बनती है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि नीतीश ही हमारा चेहरा होंगे, नीतीश की पार्टी ने भी कहा कि नीतीश ही हमारा चेहरा होंगे, लेकिन स्थिति अगर बदलती है, राजनीति की तस्वीर अगर बदलती है तो ऐसे हालात में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेहरा माना जाएगा, इसलिए कि अब तक वो मुख्यमंत्री हैं। अगर वो आरजेडी के साथ भी चले जाते हैं, यानी नया गठबंधन का स्वरूप अगर बिहार में आता है जो लगातार बदलता रहता है, तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। ये बात साफ तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने अपनी मीटिंग में कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि 2025 का विधानसभा का जो चुनाव होगा उस चुनाव में नीतीश कुमार के ही कंधे पर सारी जिम्मेदारी होगी, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। सरकार अगर बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अगर जेडीयू ने इस बात को कहा है तो इसका साफ मतलब है कि इससे पहले अश्विनी कुमार चौबे ने कहा था कि कोई चेहरा नहीं होता है, जिसको जनता मैंडेट देती है वही बनेगा, और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार का जो सीएम का चेहरा है उसे नकारा था उन्होंने, तो इसलिए जेडीयू ने पूरी मजबूती से अपनी मीटिंग में इस बात को उठा दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, चाहे गठबंधन इधर से हो या गठबंधन उधर से हो। तस्वीर एक चीज एकदम साफ है, करारुख जेडीयू ने अपनाया है कि कोई समझौता नहीं होगा। गठबंधन में समझौता हो सकता है लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर समझौता नहीं। नीतीश हैं तो नीतीश ही रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।